JSSC CGL 2022 या मैं बोलूं 2023। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कुछ दिन पहले। इस केस के बारे में जब पता था लोगों की रमेश हांसदा जी ने केस किया था झारखंड सरकार के ऊपर, इस केस के बारे में क्या निर्णय आएगा, क्या जजमेंट होगा, पता ही नहीं था कि केस का डेट भी सही से मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। पोस्टपोन्ड हो रहा था डेट बार बार। 2 लाख कैंडिडेट इसका वेट कर रहे थे। आप सोच सकते हैं झारखंड सरकार की नीति भी देखिए। यहाँ हमारे झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी का सुप्रीम कोर्ट से वकील लाके इस केस के लिए कल सुनवाई किया गया। आप सोच सकते हैं हमारे झारखंड के जो चीफ जस्टिस थे वो तो थे ही थे, साथ में जो उनके साथ जो बहस करने के लिए आए थे सरकारी वकील, वो सुप्रीम कोर्ट से लाया गया था उनको। आप सोच सकते हैं सरकार भी अपने पक्ष में दावा रखने के लिए कितने पैसे खर्च कर रही है, जो कि गलत है। चलिए कुछ पॉइंट्स पे हम चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट रहेगा हमारा कि एग्जाम डेट क्या होने वाला है, वो बात करेंगे इस वीडियो में हम। फिर बात करेंगे रमेश हांसदा वर्सेस झारखंड गवर्नमेंट पे केस पे क्या डिसीजन हुआ, क्या क्या बातें हुई, तमाम बातें पे हम चर्चा करेंगे कि क्या यहाँ पे फॉर्म फिर से भरना पड़ सकता है JSSC CGL का, क्या क्या बदलाव लाया जाएगा फॉर्म में, क्या आप फॉर्म भरिएगा या नहीं भरिएगा, जनरल कैटेगरी वालों को रखा जाएगा फिर से या नहीं रखा जाएगा, उनको निकाल दिया जाएगा। हम तमाम बातों पे चर्चा करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, हर बिंदु पे डिस्कशन करेंगे। आप सोचिएगा तो ये फाइनल वीडियो बन सकता है JSSC CGL का हमारा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। डिस्कशन जो हुआ है उसका रिजल्ट भी निकालेंगे हम, कंक्लूजन भी निकालेंगे हम साथ में। तो आपको समझना है, स्किप नहीं करना है वीडियो को। और जो भी नए व्यूअर्स हमारे चैनल से जुड़े हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रेड कलर का बटन दिख रहा होगा उसको प्रेस करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे आने वाले में बहुत अच्छी वीडियोस हम आपके लिए बनाएंगे जो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों JSSC नियमावली पे पता था कि आपको केस का फैसला आने वाला था। इसका फैसला परसों के केस में जब हुआ डिसीजन, जब वहाँ पे क्या क्या बातें हुई, क्या डिस्कशन हुआ, हम आपको पूरी तरह से जानकारी देंगे। 3 बिंदुओं पे यहाँ पे बातें हुई थी। पहला बिंदु था दोस्तों हमारा एक तो लैंग्वेज को लेकर बहुत अच्छा बहस किया गया। सरकारी वकील ने बहुत सारे अपने दाव पेच खेले, बट हमारे जो जज साहब थे उन्होंने हर बात को खारिज करते हुए एक ही बात कहा उन्होंने, लैंग्वेज में आप उर्दू, बंगला और पता नहीं कितनी भाषाओं को आप ऐड कर रहे हैं, बट जो हमारी राष्ट्रीय भाषा है हिंदी, उसको आप क्यों दरकिनार कर रहे हैं, उसको आप क्यों डिसाइड कर रहे हैं इस एग्जाम में मेन पेपर में लिया जाने के लिए। आप सोच सकते हैं दोस्तों, हिंदी हमारा राष्ट्रीय भाषा है, हर राज्य में प्राथमिकता इसको मिलनी चाहिए, हर एग्जाम में इसको जो प्राथमिकता है वो मिलनी चाहिए। हमारे साथ अन्याय हो रहा था यहाँ पे कि एग्जाम में JSSC का एग्जाम में, जो कि झारखंड लेवल का एग्जाम है, यहाँ पे हिंदी को हटा दिया जा रहा था। आप सोच सकते हैं हिंदी हमारा राष्ट्रीय भाषा है, जज साहब ने भी यही कहा। आप राष्ट्रीय भाषा को कैसे हटा सकते हैं? क्या आपने कोई सर्वे किया है कि झारखंड में हिंदी कम बोली जाती है, कम इसका व्यवहार है, उर्दू ज्यादा बोला जाता है? क्या आपने इसका आपके पास कोई डाटा है, कोई प्रूफ है? तो वहां पे वकील का दावा आता है कि नहीं, हमारे पास ऐसा कोई डाटा, कोई प्रूफ नहीं है। यहां पे उनका बात पहला पॉइंट कट जाता है, जो कि लैंग्वेज के आधारित पे था। केस का दूसरा जो मेन मुद्दा था दोस्तों, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट था। वो था यहाँ पे हमारे पास ST SC OBC अगर है, आप झारखंड से बाहर से 10-12 किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, बट अगर आप तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जो कि सरासर इक्वलिटी नहीं करने का दावा दिखा रहा है यहाँ पे। और राइट टू इक्वलिटी का यहाँ पे हमें बोलता हूं कि क्या हक, क्या अधिकार मिल रहा है हमें यहाँ पे फंडामेंटल राइट का, जब समानता का अधिकार यहाँ नहीं है हमारे साथ। ST SC OBC अगर वो बाहर से करते हैं तो उनको फिर भी झारखंड की संस्कृति और कल्चर का ज्ञान रहेगा। और अगर जनरल की कैटेगरी अगर बाहर से करते हैं, चाहे वो 50 साल से यहाँ पे रह रहे हो, चाहे वो 80 साल से यहाँ पे रह रहे हो, फिर भी उनको संस्कृति का ज्ञान नहीं रहेगा। इस बात पे भी जब बहस हुई, जज साहब ने इस बात को काट दिया, बोला नहीं, अब अगर आप इसमें समानता लाना चाहिए आपको और इक्वलिटी होना चाहिए यहाँ पे छात्रों के साथ। जनरल, ST SC और OBC सभी को मान्य देना होगा। अगर आप देंगे किसी एक या 3 को मान्य नहीं दे सकते आप। तो यहां पे भी इस बात को काटा गया और हमारे तरफ से ही अच्छी बात रही कि राय रही कि जहां पे जस्टिस, हमारे जो चीफ जस्टिस जो थे जज साहब जी ने
हर एक बात को स्टूडेंट के पक्ष में रखकर कहा यहाँ पे। और ये बहुत अच्छी बात है कि विलंब हुई पर यहाँ पे हमारे लिए खुशखबरी की लहर जरूर आ सकती है। अभी हम कंफर्म नहीं कह सकते क्योंकि सारे बातों का जो केस का जजमेंट है उसको अभी रिजर्व रखा गया है। क्योंकि देखिए, सोच सकते हैं आप, सुप्रीम कोर्ट से आया हुआ वकील यहाँ पे बहस किया, वो भी सुप्रीम कोर्ट के फाइनल जजमेंट टीम से आया हुआ वकील था। और यहाँ पे हमारे चीफ जस्टिस साहब ने उनके तमाम बातों को काटा गया। आप सोच सकते हैं क्यों काटा, क्योंकि हर बिंदु ही गलत है, ये उनको भी पता है। यहाँ पे बहुत सारी बात भी हुई थी, चीफ जस्टिस साहब यहाँ पे हंसने वाली 2-3 बात भी कहे थे कि कुछ फाइल्स आपके पास भी है, मेरे पास भी है, फाइल्स को आप भी अच्छे से रीड कर सकते हैं, मैंने रीड कर रखा है, आपको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, कंक्लूजन खुद निकल जाएगा। तो दोस्तों, कंक्लूजन की बात करने से पहले मेरे आपसे एक निवेदन है कि इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, रेड कलर का बटन को प्रेस करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लें। साथ में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से और सोशल मीडिया ग्रुप से जरूर जुड़े, जो कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। आप वहां से जुड़ेंगे तो इस केस का जो फाइनल, जो आपको रिजर्व अभी जो रखा गया है, उसका जो रिजल्ट है वो मैं आपको तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकूं, जहां से आप तुरंत उसको समझ सके, पढ़ सके और जान सके। और आपके भगवान से मेरी मनोकामना है कि हर छात्र, जो 2 लाख छात्र जो इसका वेट कर रहे हैं, उनके मन में खुशी का लहर दौड़ रहा है और भगवान करे उनकी इच्छा पूर्ति हो। तो इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। कंक्लूजन नंबर 1 पे बात करेंगे दोस्तों, तो पहला कंक्लूजन यही है कि अब क्या हो सकता है। तो देखिए, अगर रमेश हांसदा का केस अगर हम जीत गए तो वहां पे पहला केस तो यही होगा कि 10-12 पास किए हुए कैटेगरी जो जनरल के भी होंगे, जो बाहर से भी पास किए होंगे, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। दूसरा, लैंग्वेज पे बात पे चलेंगे हम, तो लैंग्वेज के लिए फिर से एक कॉलम मिलेगा जहां पे हिंदी को ऐड किया जाएगा, तो फॉर्म फिर से भरने का मौका भी मिलेगा। यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी, क्योंकि जो छूटे हुए हैं, जिनके पास ऑप्शन नहीं था ये कि वो बाहर से किए हुए वो नहीं भर सकते, तो उनको एक और मौका मिलेगा यहाँ पे अप्लाई करने का और हिंदी को सिलेक्शन करने का भी एक मौका मिलेगा। देखिए दोस्तों, डिसीजन की बात कहें तो 10 से 15 दिन में आपको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 दिन आपको डिसीजन मिल जाएगा। पर डिसीजन के बाद जो एग्जाम का डेट फिर से रखा जाएगा, वो मेरे ख्याल से मैक्सिमम 80 डेज को जरूर रखा जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट फिर से प्रिपेयर हो सके। और मेरा आपसे निवेदन है कि प्लीज़ अपने प्रिपरेशन को फिर से अपडेट कर लें और एकदम तैयार रहें अच्छे से एग्जाम को देने के लिए। देर हुई है पर जान रहे हैं कि दुरुस्त आएगी, हमारे पक्ष में ही फैसला होगा। अब केस को देरी ना करने के लिए भी यहाँ पे बात कहा गया है। और जिस स्टूडेंट ने केस फाइल किया था रमेश हांसदा के साथ, उन लोगों ने भी कहा है कि जज साहब से रिक्वेस्ट किया है कि प्लीज़ केस का जो भी रिजल्ट है, जो डिसीजन है, उसको ज़्यादा देर ना किया जाए, क्योंकि वरना सरकार एग्जाम ले लेगी और फिर वहाँ पे एक दावा कर देगी कि एग्जाम ले लिया गया, तो प्लीज़ आप डिसीजन को अब चेंज करना होगा। फिर से एक नया लफड़ा पड़ सकता है यहाँ पे झारखंड में, पता ही आपको, एग्जाम लो, कैंसिल करो, पोस्टपोन करो, तो ये फिर से ना हो। इसीलिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया है स्पेशल पर्सनली चीफ जस्टिस जी से कि प्लीज़ आप इसका जितना जल्दी हो सके डिसीजन दें हमें, और हमें अच्छे डिसीजन का आपसे वेट है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सारे कंक्लूजन पे हम चर्चा किए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। आपको फिर मैं कह रहा हूँ, हमारे चैनल आपको सबसे बेस्ट और सबसे पुख्ता आपको जानकारी देता है, जिससे आपको अवगत होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और होना चाहिए भी। आप इस वीडियो को दोस्तों से जरूर शेयर करें और कमेंट करें हमें आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, क्योंकि जॉब नोटिफिकेशंस भी हम आप तक पहुँचाते हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट की जॉब भी आप तक हम आपको बताते हैं, तो वो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी बन जाता है। आप अगर 10th पास किए हुए हो तो इस थंबनेल को देखिए आप, यहाँ पे आपको 10th पास किए हुए कैंडिडेट के लिए बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसीज है, आप इसको चेक कर सकते हैं इस प्लेलिस्ट में। और अगर आपने 12th पास कर रखा है तो इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आप 12th पास कैंडिडेट के लिए बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स है जो आप चेक कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप इस आइकन पे क्लिक करें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए डायरेक्ट आप इस आइकन पे क्लिक करें। मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में।